नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पौराणिक कथा के बारे में जो कि आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई है। यह कथा है देवकरी और उनके तीन राक्षस पुत्रों की, जो अपने तपस्या और त्याग के बल पर देवताओं द्वारा सम्मानित हुए थे। तो आइए चलते हैं इस अद्भुत कथा की ओर। हे राजपुत्र, इसके पश्चात पार्वती जी ने यह वरदान दिया कि आज से राक्षसियां शीघ्र ही गर्भ धारण कर लिया करेगी और उनके द्वारा जन्मा बालक उसी समय शीघ्रता से अपनी बाकी आयु के बराबर वयस्क हो जाएगा। वरदान के बल से गर्वित तथा भगवान शिव के ऐश्वर्य को प्राप्त करके वह सुकेश नामक राक्षस आकाशचारी विमान में विराजमान होकर देवराज इंद्र की भांति सारी जगह विचरण करने लगा। सुकेश को विश्वासु के समान तेजस्वी, धार्मिक एवं वर प्राप्त देखकर ग्रामीण नाम की गंधर्व ने अपनी पुत्री देववती को, जो लक्ष्मी के समान दिव्य स्वरूप वाली थी और रूप यौवन के कारण तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी, राक्षसों की राज लक्ष्मी की भांति उसे सुकेश के हाथों सौंप दिया। अर्थात उसका विवाह राक्षस पुत्र सुकेश के साथ कर दिया। वह देववती नामक कन्या भी वरदान के रूप में मिले ऐश्वर्य की भांति पति को पाकर इस प्रकार संतुष्ट अर्थात तृप्त हो गई, जैसे किसी निर्धन व्यक्ति को धन का ढेर मिल गया हो। उसके साथ रहते हुए वह राक्षस राज भी इस प्रकार सुशोभित होने लगा, जिस प्रकार महागज के साथ कोई हथिनी सुशोभित होती है। हे राघव, इसके पश्चात सुकेश ने देववती के गर्भ से अग्नि समान तीन तेजस्वी पुत्रों को उत्पन्न किया। उन तीनों के नाम माल्यवान, सुमाली तथा माली थे। वे तीनों सर्वशक्तिमानों एवं बलधारियों में श्रेष्ठ थे। शिवजी के समान शक्तिशाली उन तीनों को देखकर राक्षस राज सुकेश बहुत प्रसन्न हुआ। वे तीनों पुत्र यज्ञियों के समान तेजस्वी तथा तीनों लोकों के समान सुस्थिर थे। तीनों लोकों के समान भयंकर तथा मंत्रों के समान उग्र थे। वे तीनों पुत्र त्रिविध अग्नियों के समान तेजस्वी थे। जिस प्रकार उपेक्षित किए जाने पर रोग बढ़ने लगता है, उसी प्रकार वह तीनों राक्षस राजपुत्र भी बढ़ने लगे। जब उन्हें पता चला कि उनके पिता ने घोर तपस्या करके वर प्राप्त किया था, तो वे तीनों भाई भी तपस्या करने का निश्चय करके मेरु पर्वत की ओर चले गए। हे नृपश्रेष्ठ, वे तीनों कठोर एवं दर्द नियमों का पालन करते हुए वहां तपस्या करने लगे। उसकी उस तपस्या से सभी प्राणी भयभीत थे। भूमि अर्थात पृथ्वी पर आर्जव, सत्य, सम यानी से युक्त होकर घोर तपस्या द्वारा उन तीनों ने देवताओं, असुरों और मनुष्य को संतप्त कर दिया। उस समय प्रजापति चतुर्मूर्ख ब्रह्मा जी विमान पर सवार होकर वहां पहुंचे। उन्होंने सुकेश के तीनों पुत्रों से कहा, मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। इंद्र तथा अन्य देवताओं से घिरे ब्रह्मा जी वरदान देने आए हैं। वह जानकर वे तीनों पैर की भांति कांपते हुए बोले, हे देव, यदि हमारी तपस्या से संतुष्ट एवं प्रसन्न होकर आप हमें वर देने आए हैं, तो आप हमें शत्रुनाशक, अजय तथा चिरंजीवी होने के साथ साथ यह वरदान दे कि हम तीनों एक दूसरे के अनुकूल तथा प्रतिभाशाली बने रहे। उनकी बात सुनकर प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। इसके पश्चात ब्रह्मन वत्सल्य ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए। हे राम, वरदान पाकर वे तीनों राक्षस देवताओं और असुरों सभी को निर्भय होकर कष्ट देने लगे। जिस प्रकार नरक लोक में पड़े हुए मनुष्य असहाय हो जाते हैं, उसी प्रकार उनके द्वारा सताए गए ऋषि, वृद्ध एवं चारण भी असहाय होने लगे। हे रघुकुल मणि, प्रसन्नता और उत्साह से भरकर एक दिन उन तीनों ने शिल्पकारों में श्रेष्ठ विश्वकर्मा से कहा, हे महामने, जो बल,
तेज तथा ओज से संपन्न होने के कारण महान बने हैं। आप अपनी शक्ति द्वारा उन देवताओं के निर्मित मनुनुकूल भवनों का निर्माण करते हैं। अतः अब आप हमारे लिए भी मेरु, हिमालय या मंदराचल पर्वत के ऊपर भगवान शिव के भवन की भांति एक विशाल एवं दिव्य निवास स्थान का निर्माण करें। यह बात सुनकर विश्वकर्मा जी ने उन्हें एक ऐसा निवास स्थान बताया जो इंद्र की अमरावती पुरी के समान था। उन्होंने कहा, दक्षिण समुद्र तट के किनारे तिकुट नाम का एक पर्वत है। हे राक्षसेश्वर, दूसरा सुवेल नाम का पर्वत है। इस पर्वत के मध्य में बादल के समान नील वर्ण है। उसके चारों तरफ से एक प्रकार ताका गया है कि वह कोई भी पक्षी भी प्रवेश न कर पाए। वहां पर 100 योजन लंबी तथा 30 योजन चौड़ी स्वर्ण पाचेर और स्वर्ण निर्मित तोरणों वाली लंका नाम की नगरी है, जिसको मैंने इंद्र की आज्ञा पर बनाया था। तो दोस्तों, यह थी देवकरी और उनके तीनों राक्षस पुत्रों की पौराणिक कथा, जो हमें बताती है कि कैसे तपस्या और त्याग के बल पर कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इस कथा से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।